प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है उसको समझेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषाएं जो डिफिनेशन है बहुत प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इसी टर्म में हम लोग हाइड्रोजन का निकलना देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या होगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो हेडिंग आपकी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कई टर्म में हम लोग सीखेंगे, कई पदों में सीखेंगे कि अपनी बार ऑक्सीडेशन हुआ तो अपनी बार रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो नंबर 1 है ऑक्सीजन एंड, या आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in term of oxygen transfer। तो हम अगर ऑक्सीजन ट्रांसफर के टर्म में देखें तो ऑक्सीडेशन कब होगा, कब रिडक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो होता है इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कोई कहे ऑक्सीडेशन क्या होता है तो ऑक्सीडेशन होता है जब वो ऑक्सीजन को गेन करता है। ठीक है, जिस रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है क्रिया क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इज लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और रिडक्शन क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें Fe2O3 फेरस ऑक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है तो बन गया यहाँ पे फेरस, यहाँ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन में आप लोग देखिए तो इस रिएक्शन में एक बात समझ में आएगी आपको कि Fe2O3 से ऑक्सीजन लूज किया है, लूज किया है। देखो ऑक्सीजन 3 है, लूज हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 या 3 है, 3 में 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन गेन हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन लूज हुआ है तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन गेन हुआ है तो क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। तो एक बात सबको समझ आई कि अगर कोई रिएक्शन लिखा है तो हम उसमें बता सकते हैं कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। क्या देखिए, ऑक्सीजन को देखिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसफर कहाँ है, अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, घट रहा है तो रिडक्शन होगा, और अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिखे हैं लोग, बिकॉज both oxidation and reduction, oxidation and reduction are going
on side by side, are moving on side by side. This is known as redox reaction. redox रिएक्शन। अभी नई बात आई यहाँ पे आपको कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, क्या हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है। अगर ऐसे क्रिया उसमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन हो और क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन बोलते हैं रेडॉक्स। रिडक्शन देखो, रेड से रिडक्शन है और OX से ऑक्सीडेशन। तो ऐसे क्रिया जिसमें दोनों स्टेप हो जाए एक ही साथ, उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आई होगी। ये ऑक्सीजन के ट्रांसफर पे हम लोग पता करेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन बताएंगे, किस प्रकार से रिडक्शन बताएंगे। और अगर एक ही रिएक्शन में दोनों प्रक्रिया हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो बात सबको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात कर ले कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तब कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा, इसको देखेंगे हम लोग। तो ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है, लूज होता है। सेकंड रिडक्शन को देख लिया अगर, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिडक्शन क्रिया में हाइड्रोजन गेन होता है, मतलब रिडक्शन क्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीडेशन क्रिया में हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो C2H5OH, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, और हो जाएगा ये CH3CHO। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन लूज हो रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 5 6 है, यहाँ 3 1 4 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लूज होने का मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन किया है। कौन किया है, ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। यहाँ अगर एक रिएक्शन और देखें हम लोग, तो रिएक्शन है ही CH3CHO, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन जब गेन होता है तो क्या क्या होता है, रिडक्शन, और बन जाएगा C2H5OH। तो आप ध्यान समझो दोनों रिएक्शन को कि अगर हाइड्रोजन गेन हो गया तो रिडक्शन हो गया, और अगर ऑक्सीडेशन लूज हो गया तो क्या हो गया, अगर हाइड्रोजन लूज हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात सबको समझ में आएगी। हम हाइड्रोजन के टर्म में बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। बात सबको समझ में आ गई। तीसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पे लिखे हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर। ये तीसरा स्टेप होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्रिया में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन क्रिया में इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को देखिए कितना ज्यादा हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो क्रिया ऑक्सीडेशन होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्रिया क्या होगी, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल में बात करें
कॉपर 2 प्लस Mg, ठीक है, और चेंज हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा Mg2 प्लस। इस रिएक्शन में देखो कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के पास है वो कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो 2 प्लस से 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन कम हो रही है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, रिडक्शन होगी। और यहाँ पे देखो ये जो है ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, ये गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 है ना, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अभी फिर से एक बात समझते हैं, बात को ध्यान से, ठीक है, ये तो हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया ना, ऐसे देखो Mg ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तभी उसको कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव आया। Mg ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, OX, ठीक है। अब अगर यहाँ पे Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या बनेगा, Cl, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन किया, तो क्रिया क्या होगी, रिडक्शन। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से कॉपर 2 प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो क्या बनेगा, क्या होगा, रिडक्शन। तो जो गेन करेगा रिडक्शन होगा, तो गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी 0 होगा, इसलिए रिडक्शन हुआ। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तब Mg2 प्लस हुआ, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में समस्या ला सकते हैं, लेकिन अगर ये नियम आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। बात को समझाई। हम देखें ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या है। तो ऑक्सीडेशन की परिभाषा की बात करें तो बता सकते हैं ऐसे क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन निकलता हो, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसे क्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता हो, हाइड्रोजन जुड़ता हो, उसको बोलते हैं रिएक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन में बोलेंगे इफ ए सब्सटेंस gain of oxygen and या R lose hydrogen, loses hydrogen during a reaction, it is oxidized, ठीक है, it is oxidized। तो if a substance gain of oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized। मतलब ऐसे पदार्थ जो रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन को क्या करें, गेन करें या हाइड्रोजन को लूज करें, क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। और नई परिभाषा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। तो हमको जो सीखना है आपके कोर्स में इतना ही है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इफ ए सब्सटेंस gain of hydrogen or loses oxygen
during a reaction it is produced, ठीक है, it is reduced। मतलब क्या है कि जो अगर किसको गेन कर ले, हाइड्रोजन को गेन कर ले, ऑक्सीजन को क्या कर दे, लूज कर जाए, एक रिएक्शन के अंतर्गत उनको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो बात समझ आई। एक रिएक्शन देखेंगे हम, CuO H2, ठीक है, हीट कर रहे हैं इसको हम और बन रहा है Cu प्लस H2O, ठीक है, Cu प्लस H2O। अगर कोई पूछे किसका रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लूज कर ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका क्या है? रिडक्शन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से है, तो उस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बात सबको समझ आई? ये क्या है? लूज कर रहा है किसको? ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन को लूज करता है यहाँ पर या मूवेबल ऑक्सीजन, वो क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? ये जो है आपका H से H2O बन रहा है, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। धन्यवाद।